और अब बात कोलंबो क्रांति की, हमारे करीबी देश श्रीलंका के सबसे बड़े संकट की, जहां जनता के ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। पिछले 3 दिन से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता का सबसे ज्यादा आक्रोश राजधानी कोलंबो में दिख रहा है। श्रीलंका की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सेंटर पर जनता का कंट्रोल है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर जनता का कब्जा हो चुका है। इस बीच जनता के गुस्से को शांत करने के लिए नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हुई। आज नई सरकार बनाने को लेकर 3-4 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बड़ी बात, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, 15 जुलाई को संसद बुलाई जाएगी। तीसरी बड़ी बात, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन होगा। चौथी बड़ी बात, 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और इस सब के बीच श्रीलंका में जनता का गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी फैमिली को लेकर सबसे ज्यादा है। इसीलिए कोशिश यह की जा रही है कि सबसे पहले गोटाबाया से इस्तीफा दिलवाया जाए और फिर तेजी से नई सरकार बने। श्रीलंका के बिगड़े हालात सुलझाने के लिए आज दिन भर क्या हुआ, कोलंबो क्रांति के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। श्रीलंका को अब तक के सबसे मुश्किल क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। आज कोलंबो में बैठकों का दौर चला, जिसके बाद श्रीलंका में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नई सरकार बनाने को लेकर बड़ी खबर आई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया होगी और 2 दिन बाद 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इससे पहले आज सुबह श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें मीटिंग की डिटेल दी गई, जिसमें कहा गया कि सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति बनी है। सभी मंत्री अपने इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, अब इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। श्रीलंका के कई सांसदों ने विक्रमसिंघे से राष्ट्रपति बनने की अपील की है। हालांकि देश भर में जारी प्रदर्शनों के बाद विक्रमसिंघे कह चुके हैं कि नई सरकार बनने के बाद वो पद छोड़ देंगे। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अपना पद छोड़ दें तो स्पीकर राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। हालांकि 30 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है, यानी स्पीकर अधिकतम 30 दिन ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकते हैं। इस वक्त श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे राजपक्षे परिवार है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफे का प्रेशर है। गोटाबाया के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। भारी दबाव के बाद आज उनके इस्तीफे की तारीख सामने आई। अब यह क्लियर हो गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। गोटाबाया ने खुद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। श्रीलंका से एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की ओर से बाकायदा यहां के प्रधानमंत्री को आधिकारिक जानकारी दे दी गई कि वो पद छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट है, लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में ये लगातार इस बात के सवाल उठ रहे थे कि इस्तीफा वो कब दे रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को बताया था, जो यहाँ के स्पीकर है महिंदा अभयवर्धने, कि वो इस्तीफा दे देंगे 13 जुलाई को, लेकिन आधिकारिक पुष्टि वाली बात अभी भी अटकी हुई थी। तो अब फाइनली यहाँ के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को उन्होंने फ़ोन करके ये जानकारी दी है कि वो 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कि इस्तीफा हो नहीं जाता है। तो उस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ गया है। प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करने का मतलब है कि ये 100% कन्फर्म है कि 13 जुलाई को उनका इस्तीफा हो जाएगा। सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति है, लेकिन अब इंतजार गोटाबाया के इस्तीफे का है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब गोटाबाया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि इसके बिना श्रीलंका की जनता का गुस्सा शांत होता दिख नहीं रहा।
और इस बीच श्रीलंका के मौजूदा संकट पर चीन को चोट देगा भारत। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भारत कर रहा है प्लानिंग। श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके में भारत मदद की तैयारी में। 1 जुलाई को भारत श्रीलंका में आर्थिक संपर्क पर बढ़ाने पर सहमति हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा श्रीलंका की मदद करते रहेंगे।